अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टुडे मेन्यू। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यम्मी, टेस्टी, जूसी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। फैमिली के साथ डिनर हो या लंच और या हो कोई दावत, तो ये यखनी पुलाव बेहतरीन ऑप्शन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। चलें तो फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। दो किलो बीफ है मेरे पास। सबसे पहले इसकी यखनी बनाएंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन और अदरक, थोड़ी सी साबित काली मिर्च और इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले जैसे धनिया, ज़ीरा, सौंफ, दालचीनी, इलायची, लौंग, जायफल और बादियान। और इसमें ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच नमक और इसमें ऐड करूंगी 2.5 लीटर पानी। अब कवर करके मैं इसको हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगी और बॉईल आने के बाद बिल्कुल स्टीम पे लो फ्लेम कर देना है और 1 घंटे के लिए कुक करूंगी। जी, तो हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। इसको निकाल के मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किया और इसमें जाएंगे 3 अदद प्याज। अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी स्टीम के लिए और गार्निश के लिए। अब इन प्याज़ों में जाएंगे थोड़े खड़े मसाले। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रोस्ट किया। थोड़ा लहसुन अदरक क्रश करके ऐड किया। मज़ीद 1-1.5 मिनट के लिए कुक किया। जैसे ही लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी, मैंने यखनी से निकाल के सारा बीफ ऐड कर दिया। सिर्फ बोटियां ऐड करूंगी। बीफ ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक किया। 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया और साथ ही मैं ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये कोई 14-15 सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच धड़ा मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1.5 खाने का चम्मच नमक, 3 से 4 सुरख मिर्च सूखी हुई। बस ये सब ऐड करके अच्छे तरीके से भून लेना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। अभी मैं ऐड करूंगी 3 से 4 खाने के चम्मच लेमन जूस। दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूना। अब इसमें ऐड करूंगी मैं यखनी। 6 कप यखनी है और मसाले वगैरह सारे मैंने निकाल दिए हैं। अच्छे तरीके से यखनी को छान लिया है। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी जब तक बॉईल नहीं आ जाता। 1 kg राइस मैंने भिगो के रख दिए हैं आधा घंटा पहले, वो इसमें ऐड करूंगी। देखें, यखनी अभी बॉईल होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पे नमक चेक कर लेती हूँ। नमक बिल्कुल पूरा था, मैंने ऊपर से ऐड नहीं किया। इसमें जाएंगे 1 kg राइस जो कि मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। बस थोड़ा सा एहतियात से मिक्स किया और कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक किया। तीन से 4 मिनट के बाद देखें इस तरह की सिचुएशन थी। पानी थोड़ा कम रह गया था, मतलब कि अभी स्टीम देने का टाइम हो गया है। बहुत ही एहतियात के साथ नीचे तक मैंने अच्छे से हिला दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी ऐड करूँगी फ्राई की हुई प्याज
और ऊपर से ऐड करूँगी देसी घी फ्लेवर के लिए। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है राइस में। बस अब कवर करके 5 से 6 मिनट तक बहुत ही लो फ्लेम पे कुक करना है। देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही जूसी, टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल खुशबूदार पुलाव बन के रेडी हो चुका है। बस अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक्कन हटा के ही रहने दूंगी ताकि सारी स्टीम निकल जाए। अगर आप स्टीम निकाले बगैर ही राइस सर्व करते हैं तो वो बिल्कुल जुड़े जुड़े लगते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले सारी स्टीम निकाल दी जाए। बस ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है फ्राई की हुई प्याज से। बस राइस अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हमारे घर में तो राइस बहुत ही शौक से खाए जाते हैं, पुलाव हो या बिरयानी या किसी सालन के साथ वाइट राइस। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पुलाव ज़्यादा पसंद है या बिरयानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।